नारायण लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। प्रेम से सभी लोग भगवान की कथा को श्रवण करें, शांति का दान देते हुए। सर्वप्रथम हम लोग भगवान की श्री राम कथा को श्रवण करने का विचार किए हैं मानस के रूप में। तो मेरे प्यारे बंधुओं, सर्वप्रथम आज मानस का परिचय। रामचरितमानस है क्या? ध्यान दीजिएगा आप लोग। रामचरितमानस हमारे सनातन धर्म में कोई मामूली ग्रंथ नहीं है, किसी कवि के विचार नहीं है। मानस, इस पोथी का नाम मानस क्यों पड़ा? तो मानस हमारे संतों ने नहीं, स्वयं भूत भावन बाबा भोलेनाथ के मत से, विचार से इस ग्रंथ का नाम मानस रखा गया है। मानस क्यों रखा गया बंधुओं? लोग कहते हैं कि सबसे पहले रामचरितमानस को लिखने वाला कौन है? तुलसीदास जी के पहले। तो लोग कहते हैं कि बाबा तुलसी के पहले रामचरितमानस को वाल्मीकि जी लिखे थे। नहीं बंधुओं, भगवान वाल्मीकि के पहले, हजारों वर्ष पहले इस रामचरितमानस को, राम कथा को लिखने वाला ने लिख चुका था। बोले वो कौन था? रामचरित रची ओरि मन राखा, पाई सुषमहु शिवासन भाखा। बोले सर्वप्रथम हमारे मानसकार बाबा तुलसीदास जी के पहले, वाल्मीकि भगवान के पहले इस रामचरितमानस को बोले बाबा भोलेनाथ लिखे थे। सर्वप्रथम रामचरित के रचयिता हमारे बाबा भोलेनाथ हैं। वाल्मीकि जी तो भोजपत्र पर लिखे, बाबा तुलसीदास जी कागज के पन्ने पर लिखे, पर हमारे मानसकार बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस को भोजपत्र पे नहीं, कागज के पन्ने पे नहीं, रामचरित रचि उरि मन राखा, अपने हृदय के पन्ने पर रामचरितमानस को लिखकर रख चुके थे। बहुत पहले, वाल्मीकि जी के पहले, तुलसी बाबा के पहले लिखने को तो लिख दिए। यहाँ पे मानस के प्रेमी जन हैं आप लोग, एक शब्द आप लोग को ये बालक देगा। लोग कहते हैं कि मानस में बाबा तुलसीदास जी नारियों को किसी शब्दों से, कहीं कहीं शब्दों से अपमानित किए हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मानस को आप पन्ना पन्ना पलट कर देखिए, शब्द शब्द को उठाकर देखिए, कहीं भी एक शब्द में मानसकार बाबा तुलसीदास जी ने नारियों को अपमानित नहीं किए हैं। हमारे कुछ शिक्षित पढ़े लिखे भाई लोग जो संत सेवी होते वो नहीं, जो संतों की सेवा करते वो नहीं, जो संतों के समाज में बैठकर कथा सुनते वो नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर जो रामायण की कथा को सुन लिए हैं या थोड़ा बहुत उनको ज्ञान हो गया है, वो कहते हैं कि बाबा तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में नारियों का अपमान किए हैं। एक शब्द को लेकर बोले, किस शब्द को? ढोल गवार शूद्र पशु नारी
सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी, इस शब्द को जो मेरे प्यारे बंधु पढ़ता है, माताएं बहनें पढ़ती हैं, इस शब्द को सुनकर माताएं नाराज होती हैं और हमारे पुरुष वर्ग लोग बाबा तुलसी को गिरी नज़रों से देखते हैं। कहते हैं कि तुलसी तो संत होके मानस में नारियों को अपमानित किए हैं। नहीं मेरे प्यारे बंधुओं, पूरे रामचरितमानस में बाबा के हाथों से लिखी हुई 9,999, ध्यान दीजिएगा, पूरे रामचरितमानस में 9,999 चौपाई है, 1060 दोहा है, 72 छंद है, 72 सरोफा है मानस में। और मेरे प्यारे बंधु, 9,999 चौपाई में कहीं एक भी शब्द में मानसकार बाबा तुलसीदास जी नारियों को अपमानित नहीं किए। अरे नारी की ही देन है जो आज हम सभी संत समाज, गृहस्थ समाज राम कथा को सुनते हैं, राम कथा को जानते हैं, राम कथा को पढ़ते हैं, राम कथा को मानते हैं। यदि हमारी भारत की धरती पे यदि नारी नहीं होती तो आज इस राम कथा को कोई नहीं जानता मेरे प्यारे बंधु। नारी नहीं होती तो आज कोई साधु संत महात्मा नहीं जानता कि राम कथा है कोई वस्तु है। बोले नारी की ही देन है जो हमारे भारत के धरती पे राम कथा प्रकट हुई है। बोले राम कथा को प्रकट करने वाली कौन? कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई राजा नहीं, यहाँ तक कि कोई देवता भी नहीं है। पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक है जो कि राम कथा को भारत की धरती पे प्रकट कर दे। मेरे प्यारे बंधुओं, भारत की धरती पे राम कथा को प्रकट कौन किया? प्रमाण सही। ये बालक जो भी शब्द देगा बिना प्रमाण का कोई शब्द नहीं, ध्यान दीजिएगा। 9 दिवसीय राम कथा है, कोई भी शब्द बिना प्रमाण का नहीं। और हमारी आदत है ना कुछ हंस के सीखा, ना कुछ रो के सीखा, जो भी ये बालक सीखा है सदगुरु का होके सीखा। अर्थात आप लोग को इस कथा में किसी चोर की कथा, कहानी, किसी राजा की कहानी नहीं, भगवान की कथा। और जो अंतःकरण में धर धरनी का एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। अर्थात जो अंतःकरण में घटना घटी है वो मानस में आप लोग को श्रवण करने को मिलेगी, कोई भी शब्द बिना प्रमाण का नहीं। आप लोग पूछोगे महाराज कि महाराज कहाँ प्रमाण है? राम कथा को प्रकट करने वाली भारत की धरती पे नारी, जहाँ पे राम कथा रुकी हुई है, राम कथा को गतिशील दी है तो नारी, राम कथा को प्रकट की है तो नारी। और मेरे प्यारे बंधुओं, राम कथा को शुरू की है इस भारत की धरती पे तो नारी, यानी नारी के ही माध्यम से राम कथा आरंभ हुई है। नारी के ही माध्यम से जहाँ पे राम कथा रुकी है आगे बढ़ी है, और नारी के ही माध्यम से राम कथा समाप्त हो गई है। यानी राम कथा को शुरू करने वाली नारी और राम कथा को आगे बढ़ाने वाली नारी, राम कथा को प्रकट करने वाली नारी और राम कथा को समाप्त करने वाली नारी। कौन कहता है कि मानस में बाबा तुलसीदास जी नारियों को अपमानित किए? चले आज इन्हीं शब्दों पे आज हम लोग कथा को श्रवण करें। मानसकार बाबा तुलसीदास जी का जीवन राममय बनाने वाला कौन? हनुमान जी? बोले नहीं,
बोले बाबा तुलसीदास जी का जीवन राममय बनाने वाला कौन? बोले नरहरियाचार्य जी, उनके गुरु जी। बोले नहीं, बाबा तुलसीदास जी का राममय जीवन बनाने वाला कोई साधु संत महात्मा, कोई देवता? बोले नहीं मेरे प्यारे बंधुओं, रामचरितमानस के अनुसार बाबा तुलसीदास जी का जीवन राममय बनाने वाले, यानी राम जी के तरफ भेजने वाले, राम जी की तरफ मोड़ने वाले, राम जी का दर्शन कराने वाले बाबा तुलसीदास जी को कौन है? बोले नारी। ध्यान दीजिएगा आप लोग शब्दों पे। यदि माता रत्नावली नहीं होती तो क्या कोई बाबा तुलसीदास जी को जानता क्या? आए, रत्नावली की ही देन है जो बाबा तुलसी का जीवन राममय बना। रत्नावली की ही कृपा है जो बाबा तुलसी का कल्याण हुआ। रत्नावली की ही देन है जो बाबा तुलसी को राम जी का दर्शन हुआ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमन नारायण